सोमवार को वन परिक्षेत्र बलवाड़ा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला अंतर्गत वन विभाग के एसडीओ ध्यान सिंह निगवाल, रेंजर भूपेंद्र सिंह ओपल सहित समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी गण उपस्थित रहे। वन सुरक्षा समिति में वन ग्राम समिति के सभी अध्यक्ष एवं सदस्य भी कार्यशाला में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत निगवाल ने बताया कि वनों की अवैध कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण, आग से सुरक्षा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी समिति के सदस्यों को समझाइश के रूप में दी गई। वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध कार्यों को देखे व पेड़ों की अवैध कटाई, अवैध उत्खनन जैसे कार्यों को रोकने के बारे में समझाइश दी गई। वन्य पशुओं द्वारा किसानों की फसलों का नुकसान करना, किस प्रकार से फसलों को बचाया जा सके, इस बारे में भी सभी को जानकारी दी गई। वन ग्राम के तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा की योजना भी सरकार द्वारा की गई। 18 से 60 वर्ष की उम्र के तेंदुपत्ता संग्राहक का बीमा सहायता भी विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। समिति के अध्यक्ष हो, आज की बैठक में किसानों के हित में किस प्रकार की बातें हुई? आज की कार्यशाला में ये वन ग्रामों के विषय में, जो वन ग्राम से जो हमारे जो काश्तकार हैं, एक तो पहला मुख्य बिंदु की प्रधानमंत्री की सम्मान निधि की राशि वन ग्राम वालों को नहीं मिल रही है। इस विषय में साहब को अवगत कराया कि ये आप ऑनलाइन तहसील में करवा दें। ये उनसे निवेदन किया, उन्होंने भी कहा कि हम करवा देते हैं। और दूसरी समस्या कि हमारे जो वन ग्राम से जो संबंधी जो काम हैं, जैसे रोड है, ये तालाब हैं, ये हमारे पुलियाँ होन हैं, इसलिए आवागमन की सुविधा के लिए भी साहब को हमने अवगत करवाया है। और शासन स्तर तक हमने कहा कि आप भी करें और हम भी सब संयुक्त मिलकर इस काम को हम करें और इस हमारी क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिले। ग्राम वाले लोगों ने मांग करी थी कि हमारे जो वन पट्टे की ज़मीन लगी हुई है वन ग्राम में, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वन्य प्राणियों द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है। इसके लिए हमारे गांव के आसपास एक तरह की चैनलिंग फेंसिंग की जाए, जिससे कि हमारे फसल और हम लोग सुरक्षित रह पाएँ। तो हमने इनको बताया कि आपके गांव के आसपास कितनी पेरीफेरी में चैनलिंग फेंसिंग होगी, वो हमको बता दीजिए है, तो हम उसके प्रस्ताव शासन को भेज देंगे। जैसे स्वीकृत होगी हमको काम करा दिया जाएगा। इसमें कुछ किसानों द्वारा बिंदु रखे गए, उसके बारे में बताएंगे? किसानों के ने में मुख्य बिंदु रखे थे कि वन्य प्राणियों से इनकी फसलों को जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा किस तरह से हमें मिले। हमने उसको संदर्भित रूप से सार गरीब रूप से उनको बताया है कि जैसे भी आपका वन्य प्राणियों के से फसल को नुकसान होता है, आप सीधे तहसीलदार को आवेदन करें और पटवारी के माध्यम से उसका मुआवजा प्रकरण के लिए निरीक्षण कराए, कितना नुकसान हुआ है। उसमें हमारा विभाग का बिडगार्ड रहेगा, वो उसमें अपनी सहमति दे देगा और सीधे इनका जो निराकरण वो राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। सर, किस संबंध में बैठक रखी गई थी आज आपके द्वारा? आज हमारे यहाँ पे बलवाड़ा में संयुक्त वन प्रबंधन से समिति की बैठक रखी गई थी। इसमें समिति के सभी सदस्यों को हमने बुलाया और वनों को आग से कैसे बचाया जाए इसके ऊपर चर्चा की गई थी, ताकि हम अधिक से अधिक वनों से ग्रामीणों को लाभ दिला सकें। क्या कहना चाहिए? आज की कार्यशाला में श्रीमान एसडीओ साहब उपस्थित रहे हैं और ग्राम बलवाड़ा के जो ग्रामवासी आए थे, यहाँ पर लाल मुँह के बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो माननीय एसडीओ साहब के निर्देशानुसार एक प्लान ये बनाया है कि ऐसा पता चला है कि देवास जिले के ग्राम नेवरी में कुछ लोग बंदर को पकड़ते हैं और बिना किसी उसको नुकसान पहुंचाए है। तो हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आए हैं बलवाड़ा के और ग्रामीण आए, उन लोगों को चर्चा हुई है। तो भविष्य में 1-2 दिन में ही हम जाके उस संबंधित व्यक्ति को पता लगा के उसको लेकर आएंगे और वन विभाग पूरी तरह से कोशिश ये करेगा कि ग्राम बलवाड़ा की जो बंदर समस्या है उसको हल करेंगे और यदि विपरीत परिस्थितियाँ बनती है तो पिंजरे भी लगाएंगे और शासन से और रेस्क्यू टीम को भी बुला के उनका जो भी स्थिति रहती है उससे हम उसको जल्दी समस्या का निराकरण करेंगे और ग्रामीणों को बंदरों की समस्या नहीं रहे, इस संबंध में उनको भी और क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और ताकि हमारा वन्य जीव है वो भी सुरक्षित रहे और
ग्रामीण जो है वो भी सुरक्षित रहे, खास करके बच्चे और महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए भी संबंध में बताएंगे उनको।